Hello everyone, my name is Sudhanshu Patel and currently I am pursuing my BTech degree from NIT Raipur with the specialization in Metallurgical and Materials Engineering। तो इस वीडियो में हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे जो कि क्लास 12th का टॉपिक है। जनरली मैट्रिक्स से जेई एडवांस और जेई मेंस दोनों में मिनिमम एक क्वेश्चन तो रहती हैं, मैक्सिमम एक से ज़्यादा क्वेश्चन लाइक 2-3 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो मैट्रिक्स स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैट्रिक्स है क्या? जैसे हम किसी भी क्लासरूम में देखें और अगर देखें कि एक स्टूडेंट कहाँ बैठा है, जैसे हम देखें कि रमेश कहाँ बैठा है, किसी से पूछे रमेश कहाँ बैठा है, तो जनरली वो बोलेगा कि आगे से लेफ्ट, आगे से थर्ड ब्रांच या लेफ्ट से थर्ड ब्रांच बोलेगा। लेकिन अगर हम अच्छे से देखें तो उसको हम और किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि रमेश कहाँ बैठा है, तो उसको देखें। तो अगर मान लीजिए हमारे क्लासरूम में ब्रांच है, ठीक है, ये कुछ ब्रांच है और देखें कि रमेश कहाँ बैठा है, तो जो ये वाला ब्रांच का ग्रुप है उसको हम बोलेंगे रो, ठीक है, और जो ये वाला ब्रांच का ग्रुप है इसको हम बोलेंगे कॉलम, ठीक है। तो अब हमें रिप्रेजेंट करना है कि वो बैठा कहाँ है, एक स्पेसिफिक स्टूडेंट बैठा कहाँ है। तो अब मान लें हम रमेश यहाँ बैठा है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सबसे पहले हम रमेश को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले रो देखेंगे कि किस रो में बैठा है। तो ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो हो गया, ये थर्ड रो हो गया। तो थर्ड रो में कौन से कॉलम में बैठा है वो देखना जरूरी है। तो थर्ड रो, और ये क्या हो गया, कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3। मतलब अगर हम देखें कि वो स्टूडेंट कहाँ बैठा है तो वो हो गया रो 3 और कॉलम 3, मतलब R3 और C3 में वो स्टूडेंट बैठा है, ठीक है। तो जो ये रो और कॉलम किसी भी सेट, किसी भी डेटा सेट को रो और कॉलम में रिप्रेजेंट करने को ही मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर हम देखें मैट्रिक्स, एक नॉर्मल मैट्रिक्स किस तरह दिखता है, ठीक है। तो ये, और हाँ, मैट्रिक्स को जनरली कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें एक ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स ये स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा और इसमें एलिमेंट्स आएंगे, ये A11, A12, A13 और ये n नंबर तक जाएगा, ANNM, ठीक है। और वैसे ही अगर कॉलम देखें तो A21, A22 और A23 एंड सो ऑन इन टू एम, ठीक है। अगर वैसे ही अपन कॉलम में देखें तो ये क्या हो जाएगा, ANM, N1, N2, N3 और ये NM, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक मैट्रिक्स हो गया N क्रॉस M का, ठीक है। और ये तो एक हो गया मैट्रिक्स। अगर देखिए हम मैट्रिक्स के टाइप क्या क्या होते हैं, वैसे तो मैट्रिक्स बहुत टाइप के होते हैं। अगर जनरली देखें तो कुछ 2-3 मैट्रिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक पहला होता है नल मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें जो मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, जो वैल्यू रखी रहती है वो क्या होती है, नल रहती है, मतलब जीरो रहती है, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स जितने रो उतने कॉलम। लाइक अगर हमारे पास 3 रो हैं तो 3 कॉलम ही होंगे, ठीक है, ताकि वो एक स्क्वायर बने, ठीक है। अब क्या होता है, और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होता है जिसका जो डायगोनल वैल्यूज होते हैं वो 1 होते हैं, लाइक 1 1 1, ठीक है। ये जो है वो डायगोनल वैल्यू है। बाकी क्या होंगे, ये 0 0 0 0 0 0, ठीक है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये था मैट्रिक्स का बेसिक। और मैट्रिक्स में देखें तो हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल से देखेंगे। अगर ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 -4 5 0 2 3 4, और एक बी मैट्रिक्स है हमारे पास, वो है 4 3 0 -1 2 3 4 6 3
ठीक है। तो इसका अगर हम देखें तो ये क्या है, 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये भी क्या है, 3x3 का मैट्रिक्स है। तो हमेशा जो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है वो एक सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स में ही अप्लाई होगा, ठीक है। जैसे ये जो ए मैट्रिक्स है वो 3x3 का है, ठीक है, ऑर्डर, और बी मैट्रिक्स है वो भी 3x3 का है। तो अगर हम इसमें देखें तो पहला देखें a प्लस बी क्या होगा, ठीक है। a प्लस बी के लिए जो पहला एलिमेंट है, लाइक ये होता है a11 और ये हो जाएगा b11, ठीक है। तो जो पहला एलिमेंट है वो दोनों पहले एलिमेंट को हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये 1 और 4 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4। और वैसे ही अगर देखें ये सेकंड a12 b12 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3। और ऐसे ही ये हो जाएगा 3 प्लस 0 माइनस 4 माइनस 1 5 प्लस 2 और ये 0 प्लस 3। वैसे ही ये हो जाएगा 2 प्लस 4 3 प्लस 6 4 प्लस 3, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, a प्लस बी क्या आ जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा ये 5 5 3 माइनस 5 7 3 6 9 और ये 7, ठीक है। तो ऐसे हम जो दो भी मैट्रिक्स हैं उसमें हम एडिशन कर सकते हैं। अब देखें तो सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। अगर इसी का एग्जांपल लें तो वो क्या हो जाएगा, a माइनस बी, a माइनस बी, ठीक है। तो a माइनस बी के लिए सेम जैसे हम एडिशन किए वैसे ही अपन यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 1 माइनस 4 1 माइनस 4, वैसे ही 2 माइनस 3 2 माइनस 3 3 माइनस 0 माइनस 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बट अभी ऐसे लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 और 0 माइनस 3 2 प्लस 2 माइनस 4 3 माइनस 6 और ये हो जाएगा 4 माइनस 3, ठीक है। तो ये हो गया मैट्रिक्स। अब क्या आ जाएगा, a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, माइनस 3 माइनस 1 3, ये हो जाएगा माइनस 3 3 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3 और ये हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। तो जैसे पिछले जब हम एडिशन किए थे तो वहां भी देखा होगा कि वहां भी माइनस की वैल्यू थी और यहां भी देख रहे होगे यहां भी माइनस की वैल्यू है। तो ऐसा नहीं है कि मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक पॉजिटिव नंबर ही रहेगा, मैट्रिक्स के अंदर नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है और रेशियो भी हो सकता है, लाइक p/q रेशियो, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्शन। अब देखिए अगर इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए a मल्टीप्लाई बाई b करना होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो है उसको अपन हम b की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे अगर यहां देखें 1 मल्टीप्लाई बाई 4 1 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1, वैसे ही यहां देखें तो क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 4 3 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। ये आ गया। गलत किया क्या, फिर से कर लिए, मतलब कि सही था, ठीक है। अब हम देखें तो इसका मल्टीप्लाई बाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 इंटू 2 और प्लस 3 इंटू 6, ठीक है। अब वैसे ही क्या हो जाएगा, ये R3 रो 1 और कॉलम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 इंटू 0 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3, ठीक है। अब वैसे ही करेंगे हम सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा -4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 4 और ये क्या हो जाएगा, वैसे ही सेकंड रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस
0 इंटू 6, और सेकंड रो का थर्ड कॉलम से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 3, ठीक है। और वैसे ही अगर लास्ट करें तो ये हो जाएगा +2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 4, और ये हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 6, और लास्ट रो और लास्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 3, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ ये जो दो मैट्रिक्स है उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो a क्रॉस b यहां से क्या आ जाएगा, a क्रॉस b आ जाएगा 4 - 2 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा 14, वैसे ही आ जाएगा 3 7 और 18 और 7 कितना हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 0 6 और 9 15, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा -16 -5 -21, ये हो जाएगा -12 प्लस 10 -2, और ये हो जाएगा 0 15, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा 8 -3 प्लस 5 और ये 16 21, ये क्या हो जाएगा 6 6 12 और 24 मीन्स 36, और ये हो जाएगा 0 9 12 21, ठीक है। ये हो गया जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किए, ठीक है। अब ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं दो मैट्रिक्स का। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज होती है मैट्रिक्स की, जैसे ट्रांसपोज होता है, ठीक है। तो ट्रांसपोज क्या होता है, जनरली जब एक मैट्रिक्स होता है उसका अपन ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होता है, जो रो वाली वैल्यू होती है वो कॉलम में शिफ्ट हो जाती है। जैसे ट्रांसपोज को a की पावर t से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कोई भी a मैट्रिक्स है उसका अगर ट्रांसपोज अपन को निकालना है तो अगर a मैट्रिक्स एक ले मान लेते हैं 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स है 2 5 0 4 3 -1 1/2 3 2, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, अगर अपन इसका a की पावर t निकालना है मतलब a ट्रांसपोज निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज बेसिकली यही होता है कि जो रो वाली वैल्यू है उसको अपन कॉलम में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। और जो जितनी भी रो होगी उसको उतनी ही कॉलम में शिफ्ट कर देंगे। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये रो वाली वैल्यू 2 5 0, ठीक है। फर्स्ट रो है उसको अपन फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट कर देंगे, मतलब 2 5 0, ठीक है। ये क्या किए, रो को कॉलम में शिफ्ट कर दिए। वैसे ही अगर सेकंड रो देखें, सेकंड रो क्या है 4 3 -1, उसको अपन कॉलम में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 3 -1, ठीक है। वैसे ही थर्ड रो के लिए क्या हो जाएगा 1/2 3 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया A ट्रांसपोज, ठीक है। अगर हम देखें इसी A ट्रांसपोज को अगर फिर से उसमें ट्रांसपोज लगाए, मतलब क्या कर रहे हैं A की पावर t, ठीक है। जो A ट्रांसपोज है उस पर फिर से एक बार ट्रांसपोज लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो अपन A वैल्यू निकाले थे वो हमें फिर से मिल जाएगी। अगर इसको हम देखें तो ये वाली जो रो है, ठीक है 2 4 1/2, अगर उसमें हम फिर से ट्रांसपोज लगाएं मतलब रो को फिर से कॉलम में चेंज करें तो वो क्या हो जाएगा, यहां से अगर देखें A की पावर t की पावर t, ठीक क्या हो जाएगा 2 4 1/2, मतलब उसको रो को कॉलम में चेंज किए 2 4 1/2, ठीक है। वैसे ही सेकंड रो क्या 5 3 2, ठीक है, रो को कॉलम में चेंज कर दिए। अब थर्ड रो को फिर से चेंज करेंगे तो 0 -1 2, ठीक है। और यहां देख रहे होंगे ये वाली वैल्यू जो A ट्रांसपोज की ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है। मतलब ये इससे क्या हो रहा है कि A ट्रांसपोज का पावर ट्रांसपोज क्या मिल जा रहा है अपन को, जो रियल मैट्रिक्स था जो पहले यूज किए थे वो सेम मैट्रिक्स मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज का, ठीक है। वैसे ही और 2-3 प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे k इंटू a की ट्रांसपोज निकालना है तो इसमें अपन नॉर्मली जो k कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और a की पावर ट्रांसपोज हो जाएगा। और देखिए a प्लस b का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो इसको हम अलग अलग निकाल सकते हैं, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, ठीक है।
तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होता है। और जो हमने पहले देखा था ए ट्रांसपोज की पावर ट्रांसपोज, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा ए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे। तो अगर हम एक क्वेश्चन देखें जो जेई 2020 में पूछा गया था, तो क्वेश्चन ये है कि लेट अल्फा बी अ रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड मैट्रिक्स दिया हुआ है a इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर 4। तो अपन को एक मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वो मैट्रिक्स है a की पावर 31, ठीक है। तो अब a की पावर 31 फाइंड करने के लिए ऐसा तो नहीं कि a को अपन 31 वन टाइम्स मल्टीप्लाई करें, ठीक है। उसके लिए कुछ क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दिया हो गया है। जैसे ये दिया गया है कि अल्फा रूट है जो गिवन इक्वेशन है। गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर इसका हम रूट निकालें तो क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू फॉर्मूला जानते होंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है रूट निकालने के लिए। अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें b की, a की और c की, तो हमें अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी। तो अगर पुट करें वैल्यू, तो b क्या है यहाँ पर प्लस 1 है, b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, और a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर अल्फा निकाले तो ये क्या जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, और a क्या है प्लस 1 है और c क्या है प्लस 1 है, तो 4 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2a, मतलब 2a की वैल्यू कितनी है 1 है, ये आ गया। अगर हम देखें यहां से अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 क्या है -3, बट रूट में अगर देखें -3 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट -3 को क्या लिख सकते हैं, वो नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं। और ये 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा 2, यहां से क्या आ जाएगा अल्फा इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और अंडर रूट -1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अंडर रूट -1 क्या होता है, आयोटा होता है, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, अल्फा इक्वल टू क्या आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब आयोटा में क्या होता है, ओमेगा होता है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये किसका रूट होता है, सेम इसी का रूट होता है, ठीक है, जिसमें 1 नहीं आता, ठीक है। तो ये रूट होता है इक्वेशन का, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, जो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है -1 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये होती है ओमेगा की वैल्यू, सॉरी आयोटा छूट गया। तो यहां से देखें तो ये क्या हो जाएगा, जो दो रूट निकला, ठीक है, अल्फा की जो दो रूट निकली वो क्या हो जाएगी, एक तो हो जाएगा ओमेगा और एक हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है -1 माइनस अंडर रूट 3i डिवाइडेड बाई 2, आई मतलब आयोटा, ठीक है। अब यहां से अपन का क्या निकल गया, दो अल्फा निकल गया, मतलब दो रूट निकल गया। अल्फा इक्वल टू क्या हो गया ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम ए देखें, ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, इसको मिटाएं, तो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है ए इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा के पावर 4। तो यहां से क्या आ गया, अगर हम ए स्क्वायर निकालें, अगर ट्रेंड फाइंड करने की कोशिश करें, क्योंकि अपन ए की पावर 31 तो फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है, उसके लिए कोई ना कोई पैटर्न बन रहा होगा हर क्वेश्चन में। तो ए स्क्वायर अगर फाइंड करें तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर 4 और मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन रूट 3, ठीक है, 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर और अल्फा की पावर 4। तो यहां से अगर हम फाइंड करें कि कुछ ना कुछ कॉमन पैटर्न निकल रहा होगा, तो अगर देखें तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया रूट 3 क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3, और यहां से मल्टीप्लाई करें 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1, ये क्या हो जाएगा 1 1 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3, ठीक है। वैसे ही अगर सेकंड फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम देखिए 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, थर्ड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम देखिए 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर
1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर 4। वैसे ही अगर देखें 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, और ये देखें 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर 4, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा की पावर 3 प्लस अल्फा की पावर 6, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर 4, 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर 4, और ये क्या हो जाएगा 1 अल्फा की पावर 3 और अल्फा की पावर 6। वैसे ये क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा की पावर 4 प्लस अल्फा की पावर 8, ठीक है। ये हमारा मैट्रिक्स बन गया ए स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ देखें कुछ कुछ कॉमन है, जैसे 1/3 ये क्या हो गया 3, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अब देखें 1 प्लस अल्फा स्क्वायर क्या होता है, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में देखें तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, क्योंकि अल्फा हमारा क्या है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। अगर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, अल्फा क्यूब इंटू अल्फा, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा इंटू अल्फा, तो यहां से क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ अल्फा इक्वल टू ओमेगा रखें, क्योंकि रूट है तो ओमेगा की पावर 3 क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा हो जाएगा, क्योंकि अल्फा की पावर 3 क्या हो जाएगा ओमेगा की पावर 3, और ओमेगा की पावर 3 क्या होता है, ओमेगा की पावर 3 क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो अगले स्टेप में देखते हैं, ये वैसे ये क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर क्या होता है 0 होता है, ठीक है। 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर 4 को फिर इसी तरह क्या लिख सकते हैं अल्फा की पावर 3 इंटू अल्फा, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा की पावर 3 मतलब अल्फा की पावर 3 प्लस और अल्फा की पावर 6 इक्वल क्या लिख सकते हैं अल्फा की पावर 3 इंटू 3 और स्क्वायर 2, ठीक है। तो और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं अल्फा की पावर 3 इंटू अल्फा, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा की पावर 3 प्लस अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं अल्फा की पावर 6 की जगह लिख सकते हैं 3 और ऊपर में 2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा की पावर 4 मतलब अल्फा क्यूब इंटू अल्फा, और ये अल्फा की पावर 8 है तो इसको क्या लिख सकते हैं प्लस अल्फा की पावर 3 इंटू अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अब हम अल्फा की वैल्यू पुट करें, जो कि अल्फा क्या है रूट है इक्वेशन का, तो वो क्या निकला था ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो अगर वैल्यू पुट करें तो यह कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/3 0, क्योंकि ये 0 हो गया था, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर 3 मतलब ओमेगा की पावर 3 1 होता है, और यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 0 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर 3 मतलब ओमेगा की पावर 3 जो कि 1 होता है, और यहाँ क्या है अल्फा मतलब ये क्या बन जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, और वैसे ही ये क्या हो जाएगा सेम, अगर इसमें भी देखें तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर मतलब ओमेगा की पावर 1, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 मतलब ये हो जाएगा 3, ठीक है। 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर 3 ये हो जाएगा 0। अगर इसको देखें तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर क्यूब और होल स्क्वायर मतलब ये 1 मतलब 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 अल्फा क्यूब मतलब ओमेगा की पावर 3 1 अल्फा स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहां से देखिए वैल्यू क्या आ गई 1/3 3 0 0 0 0 3 और 0 3 0, ठीक है। ये आ गया वैल्यू। अब यहां से देखें तो अपन 3 को कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से 3 कॉमन निकालें तो 3/3 हो गया, और यहां बच गया 1 0 0 0 0 1 0 1 0, ठीक है। ये हो गया। अब 3 कॉमन निकला तो यहां से जो a स्क्वायर की वैल्यू आई वो क्या आ गई 1 0 0 0 0 1 0 1 0, ठीक है। तो यहां से कुछ पैटर्न तो दिख नहीं रहा है, तो एक और स्क्वायर निकाल के देखते हैं, उससे कुछ पैटर्न निकल जाए, ठीक है। तो ये हो गया a स्क्वायर की वैल्यू निकल गई। अगर a की पावर 4 निकाले तो वो क्या हो जाएगा a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, और a की वैल्यू क्या निकल गई है 1 0 0 0 0 1
और 0 1 0, ठीक है, और इनटू करेंगे 1 0 0 0 0 1 0 1 0, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा 1 1 1 हो जाएगा, बाकी 0 हो जाएगा, मतलब ये 1, ठीक है, ये 0 0 0, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 0 0 0 0 0 0, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 0 0, ये हो जाएगा 1, मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0, ठीक है। तो वैसे ही अगर मल्टीप्लाई ये करें, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 0 0 0, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो a की पावर 4 बनी है वो क्या बनी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब आई, ठीक है। लेकिन अपन को निकालना क्या था क्वेश्चन में, a की पावर 31, तो a की पावर 31 को क्या लिख सकते हैं, a की पावर 4, ठीक है, a की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं 28 लिख सकते हैं इनटू a की पावर 3, ठीक है, और a की पावर 28 को क्या लिख सकते हैं a की पावर 4 इंटू 7 इंटू a की पावर 3, ठीक है। तो a की पावर 4 की वैल्यू क्या है i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब i की पावर 7 इंटू a क्यूब, है ना, और यहां से क्या आ जाएगा a क्यूब, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये ऑप्शन था, ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो ये था मैट्रिक्स का एक शॉर्ट लेक्चर। थैंक यू।